दिमश्क पे हमला हो रहा था जो शाम का कैपिटल था, और जो रोमन एम्पायर थी उसके दो कैपिटल थे, गर्मियों में इस्तांबुल और सर्दियों में इंताकिया जो आज तुर्की में है, ये उस वक्त शाम में था। तो दो तरफ से हमला सहाबा ने किया, एक तरफ से खालिद इब्न वलीद, दूसरी तरफ से अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खालिद इब्न वलीद फतह करते 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 एक बहुत बड़ा गिरजा था, उसके आधे तक पहुंच गए थे कि उधर से अबू उबैदा एकदम आए और कहा तुम तलवार चला रहे हो, मैंने तो उनकी सुलह की अपील मंजूर कर रही है। तो खालिद इब्न वलीद को गुस्सा आ गया, मैं अमीर हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उनसे सुलह क्यों की है? कहा बस मैंने कर दी है, तुम्हें निभाना है। तो अब बताओ, जो आधा शहर फतह कर चुका हो और माल गनीमत और क्या कुछ हो, और बाकी आधा भी फतह हो गया, लेकिन एक आदमी ने कहा मैंने सुलह की अपील मंजूर कर ली है, खालिद ने तलवार नीचे कर ली। आधा गिरजा तोड़ के मस्जिद बनाया गया और आधा गिरजा रहा, उसको जो तोड़ा था एक तरफ से उसे मुसलमानों ने ठीक करके उनको बना के दे दिया। फिर वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में कोई 60-70 साल बाद उसने ईसाइयों से वो गिरजा खरीदा मुंह मांगे बोल पर, और वो मस्जिद बनाई जो आज दिमश्क में है। ये तो, और जो कैदी पकड़े गए उसमें पता चला कि रोमन एम्पायर के बादशाह की बेटी भी कैद है, चूँकि उसका जो खामिन था वो दिमश्क का गवर्नर था, उसका नाम था तूमा। तो हज़रत खालिद को पता चला कि वो कैदियों में है, तो उन्होंने फ़ौरन उसको वहाँ से निकलवाया, अलग खैमा, उसकी बांदियाँ नौकरानियाँ, और ऊपर सहाबा का पहरा लगा दिया। और जब दिमश्क का सारा सिस्टम ठीक कर लिया तो 400 मुसलमान सिपाहियों को रोमन एम्पायर के बादशाह की बेटी के साथ भेजा कि जाओ और इसे इंताकिया कैसर के पास पहुंचा के आओ। उस वक्त का रोमन बादशाह कैसर था, हेरकल जिसको आप हरकुलिस कहते हैं, हेरकल नाम था। तो 400 सिपाही इंताकिया के बॉर्डर पर हेरकल की बच्ची को छोड़ के आए और वापस चले गए और कहा कि कह देना कि हम इज्जतदारों से यही सलूक करते हैं। तो जब हेरकल ने देखा, हैरान परेशान, तो उसने पूछा, बेटी ने सारा बताया, तो वो रोने लगा कि जिस कौम के ये अखलाक हों तो याद रखना एक दिन इंताकिया भी उनके कदमों में होगा। ये उसके अल्फाज थे। मुसलमानों की खूबसूरत, मुसलमान बादशाहों ने वही किया जो बाकी बादशाहों ने किया, और पूरी दुनिया के अहले इस्लाम जो मुद्दतों से आग व खून में जल रहे थे, अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखाया और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया और उनके गुरूर को ज़मीन में दफन कर दिया, और अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद फरमाई। इस्लाम हमें कभी भी पहल का नहीं कहता, हम मुल्क के लिए नहीं लड़ते, हम इस्लाम को फैलाने के लिए निकलते हैं, या हमारे ऊपर कोई हमला करे हम उसका दिफा करते हैं। इस्लाम अमन का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है। मैं सिर्फ मौलाना नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, लिहाजा मेरे सामने ऐसे शीशे की तरह हिस्ट्री है कि हिंदू आपस में कितना लड़े महाराजे, और कैसे उन्होंने एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटा, और मराठों ने हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बगैर किस तरह खून की नदियाँ बहाईं, अशोक ने किस तरह लाशों के अंबार लगा दिए थे। और मैं अपने नबी पे कुर्बान जाऊं, जब उन्होंने मक्का फतह किया 18 बरस की दुश्मनी थी कि हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करना है। ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ सियासी इख्तलाफ था या छोटी मोटी कोई दुश्मनी थी, इस दर्जे की दुश्मनी थी कि इसको कत्ल करना है। जब मेरे नबी फातिहाना मक्का में दाखिल हुए तो आप ऐसे नहीं बैठे थे ऊँटनी पर, आप इस तरह सर झुका के बैठे थे। आपके पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद बैठे थे, आपकी लेफ्ट साइड पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ऊँटनी थी, और आपके लेफ्ट पर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो सफ़ों को सीधा करते हुए चल रहे थे, और मेरे
لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو فاتحانہ تو ایسے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، نہ بچہ چھوڑو نہ بڑا چھوڑو۔ میرے نبی ایسے داخل ہوئے تھے، کجاوا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ کی ٹھوڑی لگی ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی ہے ایک اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے لشکروں کو شکست دی۔ اب سارا مکہ حرم شریف میں جمع ہے اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر اس طرح دونوں چوکٹوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ خود قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون، بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو آج سارا مکہ انتظار کر رہا تھا کہ اب محمد کی تلوار چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمرو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریشی سردار ہیں، کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، سخاوت کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں۔ سارا مکہ مسلمان ہو گیا آپ کی اس فیاضی پر، چونکہ یہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ پھر آگے میں 2-3 واقعات سناؤں گا جس سے اسلام کا مزاج آپ کے سامنے آئے گا، لیکن میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کی بتاتا ہوں جو 492 ہجری یعنی میرے نبی سے 492 سال بعد کی تاریخ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صلیبی عیسائی پادری نے پورے یورپ کو آگ لگا دی کہ یروشلم آزاد کراؤ، فلسطین آزاد کراؤ۔ ایک بہت بڑا لشکر نکلا۔ اس وقت بغداد پہ جو خلافت تھی وہ بڑی کمزور تھی، مستظہر باللہ ایک خلیفہ تھا جو اس وقت وہاں حکمران تھا، لیکن غلبہ وہاں سلجوکیوں کا تھا۔ تو اس نے آسانی سے بیت المقدس یروشلم کو فتح کیا۔ اس کا نام تھا گاڈ ہمفرے، اور اس خبیث نے کہا جب تک مسلمانوں کا خون میرے گھوڑے کے سینے تک نہیں آ جاتا قتل عام جاری رکھا جائے۔ تو اس وقت یہودی بھی آباد تھے اور مسلمان بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے۔ عیسائیوں کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اتنا قتل کیا کہ گلیوں میں ان کا خون بہنے لگا۔ آخر پادریوں نے وہ خون بالٹی میں بھر کے اس کے گھوڑے کے سینے پر مارا کہ چل تیری قسم پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کا خون تیرے گھوڑے کے سینے سے لگ گیا۔ تب اس نے تلوار نیچے کی۔ 1099 اور 1187 میں یعنی 88 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو سارے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے تھے، فوجی، کہ ہم بھی ان کو ایسے ہی قتل کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حطین، جس میں سارے عیسائی بادشاہ یورپین اور مقامی 60,000 کا لشکر، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 20,000 کا لشکر تھا۔ تو اس نے صلاح الدین نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اس نے سب بادشاہوں کو عزت دی، صرف ایک کو قتل کیا، ریجنالڈ، جس نے 2 دفعہ حاجیوں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ کرک اردن کے شہر کا حکمران تھا اور حج کا راستہ کرک سے جاتا تھا، تو اس نے 2 دفعہ حاجیوں کو قتل کیا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین نے اسے پیشکش کی ایمان، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم یہ بادشاہوں کے ساتھ، اس نے کہا میں نے 2 دفعہ قسم کھائی تھی تیرے قتل کرنے کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، تو آج محمد نہیں آ رہا، آج محمد کا ادنا غلام آ رہا ہے۔ اس نے ایسے وار کیا اور اس کی گردن پیچھے لٹک گئی۔ باقی سارے بادشاہ کانپنے لگے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہم بادشاہوں کو، عزت داروں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر آ کر انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، اور وہاں تو فوجی کوئی نہیں تھی، چند سپاہی تھے،
تو आ गए जी हमने सुलह करनी। सलाहुद्दीन ने कहा सुलह किस बात की, अब तो मैं फतह कर चुका हूँ, अब तो मैं इस पर फातिहाना दाखिल होऊंगा, मैं इस पर फातिहाना दाखिल होऊंगा। जब फातिहाना दाखिल होंगे तो गुलाम, बांदियाँ, माल गनीमत, कितना कुछ था। तो उन्होंने मिन्नतें की कि मेहरबानी करें, आप हमें माफ़ कर दें। तो आप 88 साल पहले देखें कि कत्ल आम से गलियां भर गईं, और 88 साल बाद एक मुसलमान जो अपने नबी से 400 कोई 500 साल बाद आया है, उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे लिए मेरी तरफ से सबको इजाज़त है, जो जाना चाहते हैं और जितना सामान ले जाना चाहते हैं वो भी ले जाएं। और फिदिया, थोड़ा सा फिदिया रखा। तो जो मालदार थे वो उसका हर्जाना और वो जुर्माना देते हुए निकलते गए। पीछे गरीब ईसाई रह गए, उनका हर्जाना सलाहुद्दीन ने अपनी जेब से दिया, और कुछ बाकियों ने कहा जी हम रहना चाहते हैं, कहा बिस्मिल्लाह रहो। न किसी गिरजे को नुकसान पहुंचाया, न किसी ईसाई पर तलवार उठाई। ये मेरा इस्लाम है, ये मेरे नबी का बताया हुआ दीन है जो एक अल्लाह की दावत देता है। तारीख तो बहुत लंबी है, मैंने 3 वाक़े बता दिए, एक अपने नबी का, एक सहाबा का, और एक 500 साल के बाद एक बादशाह का। और इसके बाद मैं सारे अहले पाकिस्तान को मुबारक देता हूँ, सारे बहन भाइयों को मुबारक देता हूँ। वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज अरसों के बाद अल्लाह ने अहले ईमान को फतह अता फरमाई और सबके कलेजे ठंडे किए। ये हमें दहशतगर्द कहते हैं। दहशतगर्द तो कम वक्त ये हैं, आपको पता है जब दूसरी जंग अजीम हुई है तो कौन था शुरू करने वाला? हिटलर 1940 में। 1945 में कम वक्त ने खुदकुशी की। कितने लोग मरे? 8 करोड़। 8 करोड़ लोग मरे दूसरी जंग अजीम में। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई, 2 करोड़ लोग मरे, उस वक्त आबादी थोड़ी थी। तो सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये हैं। 8 करोड़ ईसाई आपस में टकराए। इतना कत्लेआम तो किसी मुसलमान ने नहीं किया। मुसलमानों में भी जालिम आए, मैं उनकी कभी वकालत नहीं करूंगा। तिमूर लंग बदबख्त बहुत जालिम था, उसने 33 मुल्क फतह किए। तो करो। तो आज के मीडिया ने, चूंकि यहूदियों के हाथ में है, उन्होंने मुसलमानों को कह दिया ये दहशतगर्द हैं, हिंदुओं ने कहा आतंकवादी हैं। तो मेरे भाइयों, मैं पूरी दुनिया के इंसानों से कह रहा हूँ, इस्लाम अमन का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। हम कभी पहल नहीं करते। हिटलर मुसलमान नहीं था, ईसाई था, और उसने 8 करोड़, और मुसोलिनी इटली वाला, 8 करोड़ इंसानों के कत्ल का वो जरिया बने। और लेनिन और स्टालिन, इन्होंने सोशलिज्म को ज़बरदस्ती नाफिज करने के लिए 2 करोड़ इंसानों का कत्ल किया। अभी तारीख मौजूद है, पढ़ लें आप लोग। 1924 के 27 में लेनिन का इंतकाल हुआ था, 1953 में स्टालिन का इंतकाल हुआ था। खून की नदियाँ बहा दी, इल्ज़ाम हमारे ऊपर। और आज अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। मैं अपनी हुकूमत को भी मुबारक देता हूँ, अपनी अफवाज को भी मुबारक देता हूँ, और उन शाहीनों को मुबारक देता हूँ जिन्होंने फ़िज़ा में उड़कर, जान हथेली पे रख कर, डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके, मैंने वो वीडियो देखी कि हमारे जवान डेथ सर्टिफिकेट पर, आसान है साइन करना, और हमारा एक जहाज़ था, उनके 10 जहाज़ थे। उनका हर निशाना खता गया, हमारे सारे निशाने सही लगे। ये है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तो मेरी अफवाज पाकिस्तान, उनके सरबराहान, उनके सिपाही से लेकर और रेंजर्स से लेकर तमाम को, ये मेरे हाथ उठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, और अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, और इसमें अमन कायम हो, इसमें मजहबी इख्तलाफ ख़त्म हो। ये उलमा से कह रहा हूँ, सियासी इख्तलाफ ख़त्म हो। ये सियासी जमातों से इख्तलाफ तो रहेगा, दुश्मनी ना हो, एक होके रहें। और हिंदुस्तान वालों से कहता हूँ, अच्छे हमसाए बनकर रहो। हमारे तो हमसाए के इतने हुकूक बताए हैं हमारे नबी ने, कि जिससे कोई हद कोई नहीं। आप अच्छे हमसाए बन के रहो, तो हमें आपसे क्या कर्ज है? तो आपका भी नफ़ा है, हमारा भी नफ़ा है कि हम इस नफ़रत से और इस जंग से बाज रहें।
अल्लाह की कसम मुसलमान किसी से नफरत नहीं करता, सब से उसके दिल, सबके लिए उसके दिल में हमदर्दी होती है। ये नफरत से तौबा करें। कोई मजहब, आप अपनी किताबें पढ़ें, कहीं आपको कोई नफरत का बोल नजर आए, आप अपनी वेद पढ़ें, कहीं आपको नफरत का बोल नजर आए, बाइबल पढ़ें, कहीं आपको नफरत का बोल नजर आए, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अमन से रहें, सुलह से रहें। हुक्मरानों से अपील है कि जो एक सियासी इंतशार है इसको अल्लाह के वास्ते ख़त्म फरमा दें, ताकि हम ऐसे होकर रहें। जो मैं पहले तो उसको सलाम करता हूँ जिसने इस ऑपरेशन का नाम रखा है बुनियान मरसूस, और उसके बाद मैं अर्ज़ करता हूँ हुक्मरानों से जो इस वक्त हैं, जो इक़्तिदार में हैं, ताकत में हैं, पूरे कौम को बुनियान मरसूस बना दें, और ये जो सियासी इख्तलाफ हैं इसको दुश्मनी तक न ले जाएं। लोगों को आज़ादी दें कि आज़ादी से वो सियासत कर सकें, तो हम फलेंगे फूलेंगे, और आखिर तो एक दिन चले जाना है। अल्लाह राज़ी होगा तो अल्लाह हमें मौजें करा देगा। अगर कोई जालिम बन के मर गया तो फिर चाहे वो मुसलमान है और चाहे वो तहज्जुद गुजार है। हज्जाज बिन यूसुफ रोज़ाना 10 सिपारे तहज्जुद में पढ़ता था, 10 सिपारे, और वो ऐसा खबीस था कि उसने 1.25 लाख मुसलमान अपने सामने खड़े होकर कत्ल करवा दिए। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसको देखा कि वो जहन्नुम की आग में, और अब्दुल मलिक बिन मरवान जिसने उसको बनाया था गवर्नर इराक का, दोनों की आंतें बाहर निकली हुई हैं और गधे की तरह उसके गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाह जुल्म माफ़ नहीं करता है। इसलिए बादशाहों से कहता हूँ, और अपनी अफवाज से कहता हूँ, अपनी आवाम से कहता हूँ, उलमा से कहता हूँ, अगर आप मेंबर पर बैठकर मेरे नबी के दीन को टुकड़े कर रहे हैं तो आप भी बहुत बड़े जालिम हैं, जालिम हैं, जालिम हैं। देवबंदियत को मिटा दो, बरेलवियत को मिटा दो, शीयत को मिटा दो, सल्फियत को मिटा दो। मैं मुस्लिम, हाँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, मैं इमाम अबू हनीफा के फतवों पे अमल करता हूँ, लेकिन मैं बाकी सब के लिए ऐसे झोली फैला के दुआ करता हूँ। तो ये मेरा आखिरी पैगाम है।